नाज़रीन, एक तरफ पहले हुकूमत कहती थी हमसे मुज़ाकरात करें, उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहने लगी कि हमसे मुज़ाकरात करें। अब दोनों अतराफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, लेकिन उस मुज़ाकरात करें के साथ एक बहुत बड़ा इफ लगकर साथ आता है। हुकूमत को इस टाइम पर बहुत सारे खदशात है कि अगर मुलाकात हो गई, मुज़ाकरात हो गई, मुज़ाकरात के बाद कुछ तय भी पा गया तो जब तक वो इमरान खान साहब से अप्रूव नहीं होगा तब तक किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इससे पहले माजी के एक्सपीरियंसेस बताते हुए हुकूमत बड़े वाज़ेह तौर पर अपने खदशात का इजहार करते हुए नजर आ रही है कि जब भी बात हुई, जाकर इमरान खान साहब से बात हुई, उनसे मुशावरत हुई, वापस आए, डिसाइड हुआ, वापस इमरान खान साहब के पास गए तो मामला रिजेक्ट हो गया। लेकिन मामला अब सिर्फ यहां तक का, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के रिजेक्शन तक नहीं बल्कि अब एक और बात की तरफ इशारा कर रही है। एक तरफ तो वो मामला कि मुज़ाकरात करेंगे तो दूसरी तरफ के किसी तरीके से ना तो एनआरओ देंगे और ना ही ब्लैकमेल होंगे। मलिक अहमद खान साहब ने ये ब्लैकमेलिंग की बात कर दी है, किसी तरीके से ब्लैकमेल नहीं होने वाली। सुने जरा। मुश्किल हालात में भी ये समझता हूँ कि बातचीत ही जरिया होता है इन मुश्किलात से निकलने का। लेकिन अगर कोई बज़िद है कि वो अपने जोर से, धौंस से, जलाओ से, सिविल नाफरमानी से, रियासत की पूरी बुनियाद को हिलाने से, बलवे की सूरत में लाने से रास्ता निकाल सकता है तो कोशिश करते रहनी चाहिए। अब ये चैलेंज है या ये धमकी है, ये समझने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि हुकूमत की तरफ से पहले भी ये बात आ गई है कि डिमांड साथ रखते ही आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते, मुज़ाकरात के लिए खुले दिल से आना पड़ता है। लेकिन अब जो नई बात एक बार हुकूमत की तरफ से आना शुरू हुई है, जो कि बड़े अरसे पहले कह रहे थे कि एनआरओ नहीं देना, वो अब दोबारा सुनाई देने लगी है कि किसी तरीके से ना तो 9 मई के हवाले से, ना 26 नवंबर के हवाले से, ना 190 मिलियन पाउंड के हवाले से एनआरओ नहीं मिलने वाला। हाँ, मुज़ाकरात जरूर होने वाले हैं। तलाल चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं? मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, लेकिन कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे एनआरओ पे, 190 मिलियन की माफी पे, 9 मई पे, 26 नवंबर पे एनआरओ के लिए किसी किस्म की बातचीत करेंगे तो वक्त जाया करेंगे। और यही बात, इसी चीज की तरफ इशारा गवर्नर केपीके ने भी कर दिया जब उन्होंने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर को फर्क नहीं पड़ता कि यहां लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो जाकर वफाक के सामने अपना रोना रोते हैं, लेकिन एनआरओ उधर से नहीं मिलना। हमारे वज़ीर साहब तो वफाक की हर मीटिंग में जाते हैं, उधर जाके अपना रोना रोते हैं कि मेरे क्या मसाइल हैं। इस वक्त उनका 1 पॉइंट एजेंडा एनआरओ, वो लोग जो किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, आज जब उनको पता चल रहा है कि हमारे करतूतों की सजा में मिलने वाली है, अब उनको कोई दरवाजा नहीं छोड़ रहे खटखटाने के लिए कि हमें एनआरओ मिल जाए। अब इस सारे मामले के अंदर जो बीच में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो है स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एयाज सादिक साहब। उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि वो किस तरीके से मामलात को आगे लेकर चलना चाहते हैं और क्यों लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्पीकर कौमी असेंबली वो ब्रिज बने जो हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान गैप को फिलअप कर सके, ब्रिज अप कर सके, तो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के एंड पे। सुने जरा। Facilitators of dialogue between government and opposition को ज्यादा फरोग दें। हमें सियासत को एम्फेसिस करना चाहिए इश्यूज के ऊपर, पाकिस्तान की बेहतरी का, पार्लियामेंट की बेहतरी का, इशू रिलेटेड सियासत करने का, बर्दाश्त की सियासत का और एक दूसरे को इज्जत देने की सियासत की गुफ्तगू यहाँ हुई है। इससे हौसला मिलता है कि पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है वो खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने संडे तक की डेडलाइन दी हुई है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब पहले ही बता चुके हैं कि संडे तक मामला हल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि जब वजीर आजम साहब आएंगे तब मामले को आगे लेकर चलेंगे और मंडे को 190 मिलियन पाउंड का एक अहम फैसला आने वाला है जिसके अंदर इमरान खान साहब के लिए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, इम्कानात कवी लगते हैं, लेकिन क्या होने वाला है मंडे को ये आर या पार किसी कैफियत बताएगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया। तैमूर सलीम जगरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया जगरा साहब आपने भी ज्वाइन किया।